सीएससी पर आशा वर्कर का रहे का पूरा इंतजाम बा और उनके लिए पूरी चिंता सुरक्षा की गई। रात में सिक्योरिटी गार्ड अलग से लगावा गया। और बता दें, जो मातृत्व अवकाश खातिर कहते हैं, मातृत्व अवकाश खातिर कहते हैं कि नहीं मिल रहा है। और जब से ये सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, तब से उनका छुट्टियों दे रहे हैं न, पूरा उनका इंतजाम, दवाई का इंतजाम सब हम कह रहे हैं। और ये कागज में है, चाहे जाके देख पलट के देख लो। और कौन बात हो बताओ, वह कह रहे हो। आपने कौन सी बोली में बोला? ये अवधि में बोला आपने? तो सारे सदस्य अपना अपना बोला करें इसमें अपनी अपनी भाषा में। प्रश्न क्या 3 श्री कमाल अब आ गया जवाब। बहनों से क्यों करवाते हैं? सवाल ये था, वो शुरू से करवाया जा रहा, कोई नया काम नहीं है। सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं वो जब से था तभी से करवाया, कोई नई परंपरा, कोई नई परंपरा शुरू नहीं हुई। अगला प्रश्न, अभी बहुत सारे सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम उनकी जितनी मदद कैसे करिए और तुम दूर से देखते रहे वैसे। चलिए, ये श्री कमाल अख्तर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। माननीय मंत्री जी ने जो अपना जवाब दिया है, वो इतना छोटा सा जवाब दे दिया। और जब बजट आया था तो उसमें जो आपके विभाग की बात थी वो इतनी बड़ी थी कि 2025 में घरेलू पर्यटकों की संख्या 1 अरब 37 करोड़, उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे रहा, रिकॉर्ड वृद्धि। अच्छी बात है सर, हमारे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पर्यटक स्थलों के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग आते हैं। लेकिन जहां तक जो जियो के बारे में मंत्री जी ने जवाब दिया है, तो मंत्री जी आपकी सरकार का ही नारा है, हमारा नारा नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जब आप ये नारा देते हैं तो इस उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे हिंदू भाई रहते हैं, हमारे सिख भाई रहते हैं, ईसाई रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, पारसी रहते हैं, बौद्ध रहते हैं। हर धर्म के लोग इस उत्तर प्रदेश के अंदर रहते हैं और सब लोगों की कहीं ना कहीं अपनी धार्मिक आस्थाएं हैं और संविधान ने भी हमें उसका अधिकार दिया है, मानने का अधिकार दिया है। तो इस सरकार की भी जिम्मेदारी है कि सरकार अगर पैसा दे रही है किसी धरोहर के जीर्णोद्धार के लिए, ये बहुत अच्छी बात है, आपको बधाई, साधुवाद आप दे रहे हैं। लेकिन मंत्री जी, जब आप शपथ लेते हैं संविधान की तो कहते हैं किसी बिना द्वेष के, बिना उसके कोई मामला मेरे सामने लाया जाएगा, मैं उसको करूंगा। लेकिन आप उस संविधान की शपथ का कहीं ध्यान नहीं रखते। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी ये बता दें किस किस धर्म के कौन कौन से धार्मिक स्थलों के जीर्णोद्धार के लिए आपने पैसा दिया। दूसरे, मेरे क्षेत्र के अंदर विश्नोई समाज बड़ी तादाद में रहता है और वहां पर एक उनका बड़ा मंदिर है जिसमें पूरे देश, राजस्थान, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के सभी लोग वहां पर आते हैं। उस मंदिर का नाम है भूड़ मंदिर टीबा। वहां पर कोई भी सरकार की तरफ से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि कम से कम 5-7 करोड़ वहां के लिए दे दें, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में वहां विश्नोई समाज के लोग आते हैं। और अभी एक बड़े गुरु थे, गुरु राजेंद्रानंद जी महाराज, जिनका अभी स्वर्गवास हुआ, जो अभी स्वर्गवासी हुए। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि ऐसे लोग जिन्होंने बौद्ध धर्म की सेवा की है, बौद्ध धर्म के लिए काम किया, उनके बड़े अनुयायी पूरे देश के अंदर हैं, तो अगर ऐसे लोगों की प्रतिभा वहां लगाएंगे तो निश्चित तौर पे उस समाज के लोगों के अंदर उनके प्रति जो आस्था थी, भावना थी, वो भी रहेगी। तीसरा, मैं ये कहूंगा कि हमारे यहाँ एक लाडला बात पड़ता है। अभी शिवरात्रि गई है, एक प्रकेटेश्वर धाम है। मंत्री जी, लाडलाबाद आपने वहां पैसा तो दिया हम लोगों के अनुरोध पर, लेकिन साहब वहां मंदिर अच्छा बन जाएगा, वहां पे उसकी व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी, लेकिन वहां पर अगर रास्ते जाने के लिए सही नहीं होंगे तो वो भी उस पर्यटक स्थल के लिए कोई अच्छी चीज नहीं है। मैं आपसे ये भी कहूंगा कि बहुत सारा पैसा है कि वहां के लिए रास्ता बनाए। और दूसरा जो है, मेरा आपसे माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से सवाल है
क्या सरकार ये बताने का कष्ट करेगी कि प्रदेश में कितने पर्यटन एवं सांस्कृतिक स्थलों के लिए जीर्णोद्वार सौंदर्यीकरण की घोषणा की गई है, उसमें से कितनी परियोजना निर्धारित समय पर पूर्ण हुई है और कितनी लागत उसमें बची हुई कम होने के कारण लंबित है? क्या सरकार परियोजनावार स्थित सदन के पटल पर रखेगी? भाई कहां से कोई सेटिंग है? कई महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर मूलभूत सुविधा जैसे शौचालय, हो गया, प्रश्न आ गया। पार्किंग। मैं सर बस एक और सवाल आपसे माननीय चार तो पूछ चुके हो, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप आगामी समय के अंदर उत्तर प्रदेश के जो किसी भी धर्म के हो गया पर्यटक स्थल है, जैसे हमारे यहाँ शाह बुलाकी साहब की एक मदार है चक्कर की मिलक में मुरादाबाद के अंदर, हर हिंदू धर्म के लोग वहां आते हैं सर, और जब उर्स लगता है तो सरकार की तरफ से भी उस पर चादर चढ़ती है। तो ऐसी जगह को कम से कम आप वो कर देंगे तो बहुत धन्यवाद होगा। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आप सारे पर्यटक स्थल हर धर्म के लिए जीर्णोद्वार के लिए पैसा देंगे या नहीं देंगे? श्री नफीस अहमद। दो मंत्री जी, दो माननीय सदस्यों का नाम है, बैठो प्लीज। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अनुपूरक सवाल पूछने का मौका दिया। ये पर्यटन विभाग बहुत ही अहमियत रखता है और इस बात से कोई सहमत हो या ना हो, आप जरूर होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि कई दुनिया में ऐसे देश हैं जहां की आर्थिक स्थिति सिर्फ पर्यटन पे निर्भर है, और हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ऐसी चीजें हैं जिसको अगर हम बढ़ावा दें, उससे हमारा रोजगार भी बढ़ेगा और हमारी इकोनॉमिक जो है सही होगी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि मंत्री जी बताने की कृपा करें कि सत्र 25-26 में आपने कितने ऐसे पर्यटक स्थल को चिन्हित किया, उसमें कितना बजट आवंटन करके उस काम को कितना पूर्ण कराया। दूसरा मेरा ये है सवाल कि क्या मंत्री जी राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।